हेलो एवरीवन। अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर कल रात को हमला कर दिया है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि अमेरिका ने वहां के जो प्रेसिडेंट है उनको कैप्चर कर लिया है। दोस्तों, ये बात पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी देश ने किसी राष्ट्र के जो प्रेसिडेंट है उनको कैप्चर कर लिया है और ले जाके अपने यहाँ की जो कोर्ट है उसमें प्रस्तुत करेंगे और फिर वहाँ पर उनके ऊपर अपने देश के हिसाब से जो लॉ है, सज़ा है, वो दी जाएगी। अमेरिका ने इस तरह की चीज़ करके एक ऐसा मामला सेट कर दिया है कि आने वाले समय में चाइना ताइवान को कैप्चर कर सकता है और रूस यूक्रेन को कैप्चर कर सकता है। कोई कुछ भी कह नहीं सकता। ये सरासर गलत है। अमेरिका के अंदर अमेरिका के लोग और जो उनके एमपीज़ हैं उन्होंने इस बात को पूरी तरह से गलत ठहराया है। अमेरिका के बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स में ये बातें गलत बताई जा रही है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को इस तरह की चीज़ें नहीं करनी थी। अमेरिका का मानना है कि वेनेजुएला जो है उनके देश में ड्रग्स भेजता है, जिस वजह से वहाँ के जो लोग हैं अमेरिका के इतने ज़्यादा नशीले होते जा रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं जो हाथ है वो वेनेजुएला का है। लेकिन मेरा मानना है कि अमेरिका को अगर ये सारी चीज़ करनी चाहिए तो वो मेक्सिको के साथ करनी चाहिए, क्योंकि उसकी सीमा वेनेजुएला के साथ साझा नहीं होती। तो अगर अमेरिका मेक्सिको के ऊपर ये कोई कार्रवाई करता ज़्यादा इफेक्टिव होता कंपेयर टू वेनेजुएला। लेकिन ये तो डोनाल्ड ट्रंप है, वो जो चाहे वैसा होगा। ये क्लियर दर्शाता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसके पास पावर होगी वही जो चाहेगा वैसा होगा। यही चीज़ करके अमेरिका ने सेट कर दिया है। तो अब मेरे हिसाब से भारत को भी देर नहीं करनी चाहिए। भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश को कैप्चर करना चाहिए। इनकी वजह से भारत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचता रहा है। इसीलिए अगर अमेरिका कुछ कहेगा तो हम अमेरिका के ऊपर बात कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि जो यूएन बॉडी बनाई गई थी, यूएन बनाया गया था किस चीज़ के लिए? कि आने वाले समय में कोई भी युद्ध नहीं होगा, कोई भी राष्ट्र किसी सॉवरेनिटी कंट्री के ऊपर अचानक से हमला नहीं करेगा। लेकिन आज यूएन के होते हुए भी ये सारी चीज़ें घटित हो रही है और यूएन इसमें कुछ भी नहीं बोल रहा है। जो P5 कंट्रीज़ बनाए गए थे उनका अब कोई औचित्य नहीं रह गया है। अमेरिका की प्रतिक्रिया को लेकर यूएन के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर यूएन का कोई औचित्य नहीं है तो फिर यूएन क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए।